मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वकील पर महिला से छेड़छाड़, बदसलूकी और अश्लील हरकत के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर कमलानगर थाना पुलिस ने आरोपी वकील राजकुमार पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला भोपाल के कमलानगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी वकील राजकुमार पांडे का ऑफिस है। उनके कार्यालय के बगल में ही पीड़ित महिला के पति की MP ऑनलाइन नाम से दुकान है। महिला का आरोप है कि 31 मई को दुकान के पास जगह न होने के कारण उसने अपनी गाड़ी वकील के दफ्तर के सामने सड़क किनारे खड़ी कर दी थी। इससे नाराज होकर वकील ने गाड़ी के चारों टायर पंक्चर कर दिए। जब महिला ने वकील से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये मन चला वकील बोला, तुम मुझे अच्छी लगती हो, कई दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी कर सकता हूं। पहले इस बात से महिला डर गई, लेकिन बाद में उसने अपने पति को यह बात बताई। तब 1 जून को थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, तो इसके बाद वकील ने न सिर्फ उसे गंदी नजरों से घूरा, बल्कि अश्लील भाषा का इस्तेमाल भी किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी वकील ने जानबूझकर बुरी नीयत से उसके साथ व्यवहार किया है। वकील राजकुमार पांडे का यह व्यवहार भोपाल बार एसोसिएशन में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी वकील पहले भी कई विवादित मामलों में संलिप्त रह चुका है। सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाड़ी चलाते हुए गाना गा रहा है और बोतल हाथ में लिए नशा भी कर रहा है। चलिए, तो जिस तरीके से ये एक मनचला वकील आया सामने, पहली बात तो इसने शायद अपने कद के बारे में, अपने खुद के बारे में, अपने पेशे के बारे में सोचा नहीं। अब ये इतना मनचला हो गया था कि इसके कारनामे हमारे और आपके सामने हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले जो तस्वीरें दिखती हैं, 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ टायर पंक्चर किया जा रहा है, दूसरी तरफ हाथ में बोतल है, गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, नशा किया जा रहा है। इस तरह की ये जो घटना आई और जितनी बातें अब तक निकल कर आई हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए और इस तरह के मामलों पर आपकी प्रतिक्रिया? आपको देखा जाए राशि, जिस तरीके से किसी के बारे में अगर पता लगाया जाना चाहिए तो उसका आचार व्यवहार और विचार के बारे में देखा जाता है। जिस तरीके से राजकुमार पांडे का व्यवहार है, उसका बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि राजकुमार पांडे का चरित्र तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनका स्वभाव भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एक महिला की गाड़ी के टायर पंचर किए और इसके साथ जब उसकी शिकायत की गई तो ये कहा गया कि बहुत सारी अश्लील बातें की गई, वो यहाँ पर टेलीविजन पे कहना उचित नहीं है। जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, हालांकि महिला ने थाने में इसकी शिकायत कर दी है और राजकुमार पांडे के खिलाफ मुकदमा पंजीबत कर लिया गया। देखना यह है, मुकदमा पंजीबत होने के बाद भी अभी तक राजकुमार पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच के नाम पर कहीं न कहीं मामले को डिले करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतने संगीन मामले में सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि एक अधिवक्ता जो दूसरों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है, न्याय दिलाता है, जिरह करता है बचाने के लिए, अगर वो खुद ही आरोपी बन जाए तो कितना ये आप देखें भयावह मामला है। और जिस तरीके से राजकुमार पांडे ने ये सब किया है, तो किसी भी सूरत में ये सब नहीं करना चाहिए था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ये और भी निंदनीय हो जाता है कि उसे सारी चीजें पता है, उसे पता है कानून का ज्ञान उसे बहुत अच्छे से पता है। किसी महिला के बारे में कुछ भी बोलना, किसी महिला के बारे में ऐसा कहना, अच्छे से जानकारी होगी किन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबत होना है। तो ये सब जानने के बाद भी अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो ये निंदनीय तो है ही, साथ में कहीं ना कहीं कानून को धोखा देने वाली बात है कि कानून की रक्षा करने वाला जब व्यक्ति, कानून को समझने वाला व्यक्ति किसी महिला के आचरण पर ये करता है और इस तरीके से करता है कि टायर के हवा निकाल देता है, पहिए की हवा निकाल देता है और इसके साथ साथ बदतमीजी करता है और उसका कारण यही रहा है। मामला पूरा ये है कि जो राजकुमार एडवोकेट है, उनके ऑफिस के सामने महिला की गाड़ी खड़ी होती है, राजकुमार पांडे जाते हैं और उनकी हवा निकाल देते हैं। शायद ये उनकी मंशा रही होगी कि जब हवा निकाल देंगे तो महिला आएगी, महिला का पति आएगा, उनसे बातचीत होगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संबंध बनेंगे। लेकिन उसका उल्टा हो जाता है और राजकुमार पांडे को ये उम्मीद कतई नहीं होगी कि हमारी शिकायत हो जाएगी, क्योंकि वो राजकुमार पांडे अपने आप को दबंग भी समझते हैं और कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक जो पार्टियां उनसे जुड़े हुए भी हैं। यही कारण है कि उन्हें गलतफहमी हो गई है कि कानून से बड़ा कोई होता है। कानून के ज्ञाता होने के साथ साथ जिस तरीके से उन्हें कृत्य किया है वो निंदनीय है और अपराध भी है। जी बिल्कुल अरविंद, एक बात इसमें बहुत गंभीर है जो आपने भी कही है कि दूसरों को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति खुद इस तरह की घटना कर रहा है। आज ये भी देखना पड़ेगा कि जब FIR होती है, तमाम चीजें होती हैं, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती? बुला के इनको बिठाया जाए, इनसे पूछा जाए। तो जो लेट लतीफी पे आपने सवाल उठाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोगों को ना सजा भी थोड़ी ऐसी हो कि एक सबक, एक मिसाल बने, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं होती कि गाड़ी खड़ी थी, आपको बात करने का बहाना चाहिए था,
बहाना मिलता, आपने इतना प्लानिंग कर लिया, उसके बाद हिम्मत देखिए। इसको तो ये कहते हैं कि जो मनचला होता है, जो सिरफरा होता है, तो ये तो अपने पेशे से काम पर हैं, प्रेजेंट में ये काम करते हैं, एक एडवोकेट है, तो उनकी ये जो एक पूरा घटनाक्रम सामने आया, सोशल मीडिया से आपकी जो तस्वीरें आई हैं वो साफ दिखा रही हैं कि ये कुछ भी नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल इनकी हरकतें और एक अय्याश किस्म के, मैं इनको कहूंगी तो मुझे लगता है गलत शब्द नहीं होगा, क्योंकि जो हरकत इनने करी, जो इनके फोटो वीडियोस दिखा रहे हैं और जो इनकी शक्ल से भी प्रतीत होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो साफ दिखाती हैं कि अच्छा नहीं, इन पर तो बहुत तत्काल प्रभाव से कोई कड़ा एक्शन लिए जाने की जरूरत है। साफ तौर पर कहें कि जिस तरीके से किसी आदमी का जो चरित्र होता है वो स्वभाव में झलकता है। ये आप देखेंगे जिस तरीके से गाड़ी में बैठकर वो शराब पी रहे हैं और जिस तरीके से कपड़े उनने पहने हुए हैं, आप कहीं की नशे में है, तो जो उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनका फुटेज आए हैं, उससे साफ तौर पर उनके चरित्र का पता लगता है। अब बात करते हैं कि कानून थोड़ा सा क्यों पीछे है, तो इसमें जांच की बात यहाँ पर की जा रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश उनकी जो सरकार है महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, और कई बार चाहे इससे पहले मुख्यमंत्री हो, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, सभी ने कहा है कि महिला की सुरक्षा की उनका पहली ही प्राथमिकता है। और क्योंकि इसी के चलते पूरा, अगर आप देखेंगे तो महिला, कोई भी महिला का थाने जाती है तो फिर उसकी सुनी जाती है और तुरंत मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया जाता है। बिल्कुल अरविंद जी, ये बात आपने सही कही है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो है कम से कम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सक्रियता से काम करती है, तेजी से काम करती है। तो मुझे लगता है ये जो मामला आया है, इनके तो काम बिल्कुल बहुत अच्छे से लगेंगे और बिल्कुल होने भी चाहिए। क्या कोई अपडेट मिल पाया है अभी तक की कार्रवाई का? अभी एफआईआर हो गई है, पुलिस ने कहीं ना कहीं उन्हें बुलाकर जांच की बात की है, लेकिन जो राजकुमार पांडे हैं अभी अपने घर और ऑफिस से नदारत है, पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। जब हमारी आरटीआई से बात हुई तो उनका कहना है बहुत जल्द इस पे जांच की जा रही है। जांच के बाद, क्योंकि क्या होता है, एक निश्चित तौर पे कहेंगे जांच तब करनी चाहिए, एफआईआर से पहले जांच होती है, एफआईआर के बाद जांच नहीं होती है, एफआईआर के बाद सीधी सीधी गिरफ्तारी होती है। पुलिस क्यों बच रही है, ये बड़ा पुलिस पर सवाल खड़ा होता है। कहीं की राजनीतिक रस्म के चलते हो सकता है पुलिस थोड़ा सा कहीं उन्हें लिबर्टी देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एफआईआर के बाद अब उनका बचना नामुमकिन है। निश्चित है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि वकील है, और इसके साथ साथ ये हो सकता है कि वो महिला जो बार एसोसिएशन में है उस पर इनकी शिकायत करें। अगर उस पर शिकायत होती है तो उसमें भी संज्ञान लिया जाएगा, और निश्चित तौर पर राजकुमार पांडे ने जो किया है उसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बातें जो जिस तरीके से कही है दारूबाज वकील और अश्लील हरकतें राजकुमार पांडे ने की हैं, एक महिला की गाड़ी के टायर पंचर करते हैं, उसके बाद उसे जाकर कहते हैं तुम मुझे अच्छी लगती हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, तो इस पर एक कड़ी कार्रवाई इन पर बिल्कुल करेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।